कि गरीब के 5 किलो अनाज मिलेगा और राशन ला जाते हैं तो 4 किलो देता है, कुताई से डांट के भगा देता है हम लोग को। बस वोट के बाजी आते हैं, इलेक्शन में आते हैं, फिर आंख बंद करके अपना सो जाते हैं। मतलब आरक्षण को आप मानते हैं? हमारा ताकत है वो, जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर हम किस लिए रहेंगे। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग हैं औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरौंधा पंचायत के भरौंधा गांव टोला जुड़ाही में। और जुड़ाही गांव लगभग 100 घर का बस्ती होगा। और अभी हम जिस क्षेत्र में है, जिस टोला में है, जिस मोहल्ला में है, यह पूरा पासवान टोला है। चूंकि हमारा फोकस है दलित बस्ती पर, दलित टोला पर, क्योंकि अभी पूरे भारत भर में यदि आप भ्रमण करेंगे तो ऐसा पाएंगे कि आज़ादी के 77 वर्ष गुजर जाने के उपरांत भी सबसे अधिक जो पिछड़ा इलाका है वह दलितों का बस्ती ही है। दलित भाई लोग जो हैं वही सबसे पिछड़े हुए अवस्था में हैं। उनका शिक्षा दीक्षा भी बेहतर नहीं है, रहन सहन उनका बेहतर नहीं है, चूंकि वे आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, काफ़ी जो है तंगी में वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो हम इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ क्या लोगों का रहन सहन का स्तर है, उनका क्या किन सुविधाओं में वो जी रहे हैं, क्या असुविधा है, क्या समस्या है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इसी गांव के इस दलित टोला के कुछ हमारे युवा साथी लोग हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या समस्या है। सबसे पहले हम जानेंगे यह कि यह जो जुड़ाही गांव है, जुड़ाही गांव में इस जिस टोला में है, ये पासवान टोला इसको बोला जाता है, तो कितने पासवान लोग यहाँ पे, कितने घर पासवान लोग हैं यहाँ पे? 42 घर होंगे करीब। पूरा मतलब गिन करके 42 घर एक्यूरेट आप रखे हैं नहीं? 42 घर। अच्छा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर के, क्योंकि यदि शिक्षा आपका बेहतर नहीं होगा तो फिर आप विकास नहीं कर पाएंगे। और सरकार के भरोसे यदि सभी चीज़ों को लेकर के रहेंगे तो फिर आपका विकास नहीं हो पाएगा। और आज तक पिछड़ा होने का मुख्य कारण यही है कि हम किस पे ये है, सरकार के ऊपर जो है हम भरोसा करके रखे हैं कि हमारा उद्धार वहीं से होगा। और आज तक 77 वर्ष बीत गया, आज़ादी का नहीं हो पाया। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि ये जो 42 घर है, क्या 42 घर के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं? जी, जाते हैं। कहाँ पे विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय कहाँ है? मध्य विद्यालय कितना दूर है? हाई स्कूल कितना दूर है यहाँ से? और पढ़ने जाने के क्रम में क्या असुविधाएं होता है, क्या समस्या होता है? गाँव में ही स्कूल है, अच्छा। सरकारी। अच्छा। और क्या बोलते हैं, मैट्रिक तक आपका हो गया, ऋषि इंटर तक। अच्छा। ये इतना दूर है। आप कितना तक पढ़े हैं? हम तो इंटर तक पढ़े हैं। इंटर पढ़ करके छोड़ दिए? छोड़ दिए। अच्छा। यहाँ पे जितने भी हमारे युवा साथी भाई लोग हैं, कोई है इसमें ऐसा जो ग्रेजुएशन किया है? नहीं, कोई है? कोई नहीं। अच्छा, ये सभी अभी इस पीढ़ी के हैं और सभी का उम्र हो रहा होगा 18, 25, 30 ऐसे हो रहा होगा। लेकिन जो दिख रहे हैं इसमें से कोई भी नहीं है जो ग्रेजुएशन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का शिक्षा का जो हालात है वो कितना बदतर है कि आज़ादी का 77 वर्ष बीत गया, 21वीं सदी में है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग, लेकिन हमारे देश के दलित अभी जो है इस पड़ाव में आकर के और ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं। कितने लोग होंगे इस 42 घर में, जो दलित टोला है, जो आप 42 घर बता रहे हैं, कितने ऐसे यहाँ के युवा होंगे जो ग्रेजुएशन पास किए होंगे? ग्रेजुएशन पास तो बहुत कम है, 2-3% होंगे। मुश्किल से 2-3% होंगे जो ग्रेजुएशन पास होंगे। इंटर पास कितने होंगे? इंटर पास तो होंगे करीबन 10-15 लड़का लड़की मिला के। पूरा 42 घर में 10-15 घर ही होंगे जो इंटर पास होंगे। मैट्रिक? मैट्रिक पास होंगे कम से कम 40-45 मैट्रिक तक माने पढ़ लेता है लोग, माने प्रत्येक घर में औसतन एक को होगा। लेकिन उसके बाद इंटर बहुत कम है, ग्रेजुएशन बहुत कम है। जब शिक्षा ही नहीं लोग प्राप्त किया है तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये 42 घर जो है आपका, दलित बस्ती जो है 42 घर का, तो इसमें कितने ऐसे होंगे जो सरकारी जॉब में होंगे? पासवान समाज में हाँ? यहाँ तो करीबन 2-3 हुए हैं। 3 है सरकारी जॉब में मात्र। तो 3 अलग-अलग घर से हैं या एक ही घर से हैं? एक ही घर से है। 42 घर में एक ही घर से 3 सरकारी जॉब में है, बाकी 41 घर का कोई भी अब तक सरकारी जॉब में नहीं है। नहीं है। शुरू से लेके अब तक कोई सरकारी जॉब में नहीं, पहले था कोलफील्ड में। अच्छा। अब ना है। कोल्ड फील्ड में मतलब गए थे लोग, लेकिन उसके बाद कोई सरकारी जॉब नहीं ले पाया। कोई सरकारी जॉब नहीं ले पाया। मतलब शिक्षा की यदि बात करें तो काफी पिछड़ा यह टोला है। यहाँ पे आपने सुना यहीं के युवा से, जो भी अब खुद एक ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं, इंटर सिर्फ पास हुए हैं। और यहाँ पे जो भी युवा हैं
वो भी कोई मैट्रिक, कोई इंटर ही है, ग्रेजुएशन कोई नहीं कर पाया है और सरकारी जॉब में कोई नहीं है। आप एक चर्चा सुन रहे होंगे कुछ दिनों से, शायद सुने होंगे मोबाइल वगैरह में, कि अभी जो है बात चल रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था कि जो आरक्षण है ना, आरक्षण तो मुख्य रूप से आरक्षण जो है वो एससी एसटी वर्ग को दिया गया है, दलित भाई लोग को दिया गया है, उसमें पिछड़ा वर्ग को भी दिया गया है और अब जो है फॉरवर्ड क्लास को भी ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया जाता है। तो आरक्षण में जो है एससी एसटी वर्ग में वो बांट करके देने का बात चल रहा था और उसपे एससी एसटी वर्ग के जो नेता है उनका कहना था कि इस प्रकार से आरक्षण को खत्म करने का जो है साजिश किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अब तक तो आप लोग यहाँ 77 वर्ष बीत गया ना, लगभग 75 वर्ष हो गया आपका संविधान को लागू हुए, 75 वर्ष से आरक्षण लागू है भारत में, लेकिन आरक्षण का तो लाभ आप लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो साजिश चल रही है आरक्षण खत्म करने का, जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है जो एससी एसटी वर्ग के जो नेता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे सर? यदि जैसा आरोप लगाया जा रहा है, यदि वह सत्य में आरक्षण को यदि तोड़ मरोड़ करके और यहाँ तक ला दिया जाए इस परिस्थिति तक कि उसको खत्म के कगार पर हो, तो आपका उत्थान कैसे हो पाएगा बिना आरक्षण? ये तो नहीं हो सकता है ना, ये सिस्टम हो जाएगा ना, जैसे हमारे पास शरीर है, शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा तो फिर तो बेकार है। मतलब आरक्षण को आप मानते हैं एक एनर्जी की तरह? हमारा ताकत है वो, जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर हम किस लिए रहेंगे? जो इसको हटा रहा है उसको प्रोटेक्शन देंगे ना हम। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आरक्षण नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए। चलिए, तो यहाँ इस जुड़ाही का जो ये पासवान टोला है, यहाँ पे न तो उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ ले पाए हैं और न ही नौकरी भर्ती में, सरकारी भर्ती में आरक्षण का लाभ ले पाए हैं ये। और जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है जो एससी एसटी वर्ग के नेता और समाज सेवी हैं उनके द्वारा कि सरकार वर्तमान में जो है आरक्षण को खत्म करने का साजिश कर रही है। यदि ऐसा सत्य में होता है तो भाई साहब का कहना है कि आरक्षण हमारे जैसे शरीर में एक एनर्जी है, उससे हम हमारा शरीर जो है वो खड़ा है, हम काम करते, तो आरक्षण भी हमारे जीवनदायी है, वह एनर्जी के तौर पर है। ये आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो फिर हमारा कोई अस्तित्व समाज में नहीं रहेगा। तो ये हो गया शिक्षा और आरक्षण को लेकर के बात। अब कुछ बुनियादी सुविधा को लेकर के हम लोग बात करेंगे, चलते घूरते बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे और किन-किन समस्याओं से आप फेस कर रहे हैं? जैसे बिजली, पानी, सड़क, गली, नाली, राशन, विधवाओं का पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन है या फिर आवास वगैरह जो सरकार से मिलता है। तो इसमें क्या-क्या समस्या आप झेल रहे हैं? बिजली पहुँची है? सबके घर तक बिजली है? बिजली तो सबके घर तक है, कुछ के घर में कट भी गया है बिजली। अच्छा। बिजली बिल के कारण। फिर नली न यहाँ पे नली का काम हुआ है ढंग से, न यहाँ पे मनरेगा का हुआ है काम। ये 3 नंबर वार्ड में। अच्छा। राशन वाला की समस्या, और राशन गरीब पे लागू कर दिए कि गरीब के 5 किलो अनाज मिलेगा। राशन लग जाते हैं तो 4 किलो देता है, कुछ ऐसे डांट के भगा देता है हम लोग को। राशन माने सरकार की तरफ से 5 केजी आता है और आप लोग को 4 केजी ही मिलता है। अच्छा। और वो में दूर-दूरा के भगा देता है कि लेना है तो लो, ना तो जाओ। इस प्रकार से माने है समस्या, राशन को लेकर के समस्या है। हाँ। राशन मतलब सबके घर से नाम है लोगों का राशन में? हाँ है, लेकिन मिलता कम है, अनाज जितना सरकार की तरफ से आता है वो नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो पैसा जो है, जो अनाज का सरकार की तरफ से तय है, तो पूरा पैसा लिया जाता है या जितना अनाज मिलता है उसी के हिसाब से पैसा लिया जाता है? अनाज जैसे हम लोग के 28 किलो मिलता है, 35 किलो है ना, उसको 28 किलो मिलता है। ठीक है। और पैसा लगता था ना पहले, तो पैसा सबको ले लेते थे और अनाज काट लेते थे। 35 किलो का पैसा लग जाता है, अनाज 28 किलो मिलता है। 28 किलो अनाज देंगे। मतलब पैसा भी लग जा रहा है, अभी नहीं लग रहा है। अनाज भी कम है। अभी नहीं लग रहा है पैसा। अच्छा, जितना अनाज मिल रहा है उतना ही पैसा लग रहा है? पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में मिल रहा अच्छा, है। अभी फ्री में मिल रहा है। फ्री में। मतलब पैसा जब लगता था तब पैसा पूरा ले लिया जाता था, लेकिन अनाज कम दिया जाता था। तो ये राशन को लेकर के समस्या है। अच्छा, सभी के घर में जो वृद्ध है यहाँ पे, हमारे वृद्ध चाहे जो हो, बुजुर्ग जो हैं, दादी बाबा हैं, तो उन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है सबको? हाँ, वृद्धा पेंशन तो मिलता है। अच्छा। इसमें किसको नहीं मिलता है? पहले आके बोले ना हवा। तो आके बोलिएगा तब ना इधर। कुछ लोग को मिलता है अच्छा। और कुछ लोग को नहीं मिलता है। अच्छा, माने नाम लोगों का नहीं है? नाम ही नहीं है, तब तो जुड़ नहीं पाया है। नहीं, नाम नहीं जुड़ पाया। माने ये समस्या है वृद्धा पेंशन को लेकर के भी कि सबके लोगों को नहीं मिल पाता है ना। बिजली जो आप बोले कि बिजली का कनेक्शन कटा है लोगों का, तो क्यों कटा, आखिर क्या कारण है उसके पीछे? बिजली बिल के कारण।
बिजली बिल ज्यादा बकाया है लोगों ज्यादा का। बकाया है तो उसकी। बिजली बिल जो आ रहा है वो आप संतुष्ट हैं कि जो बिजली बिल ऊपर से आ रहा है वो सही जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो उतना या ज्यादा आ रहा है? कोई संतुष्ट नहीं है। माने बिजली बिल ज्यादा आ रहा है? अनलिमिटेड आता है यहाँ सबका जनरल मीटर है या स्मार्ट मीटर भी लगा है? ना, सबका जनरल मीटर है, स्मार्ट मीटर किसी का नहीं किसी है। का नहीं है, तो जनरल मीटर लगा है फिर भी बिजली बिल ज्यादा आ रहा है लोगों ज्यादा आ का? रहा है। अच्छा। तो कितने लोगों का कट गया कनेक्शन? कटा तो था बहुत सारा के, करीबन 15-17 घर कट गया था यहाँ पे, तो कुछ लोग जुड़वा लिए हैं। अब अभी भी 2-3 घर ऐसा है कि अभी तो जुटा नहीं है। अच्छा, अभी उन लोग बिजली बिल देगा लोग तो जुटेगा लोगों का, है ना? हाँ। और क्या समस्या है इस गांव को लेकर? नली गली नहीं है, देख रहे हैं कि पानी दूसरा के जमीन में हम लोग बहा रहे हैं, नली गली के नहीं आती है। अच्छा, तो नाली आखिर मान लिए कि ठीक है मुखिया चाहेगा बनाने के लिए या विधायक चाहेगा बनाने के लिए, तो नाली कहाँ लेके जाएगा बना करके? पोखरी है बगल में, देख रहे हैं सरकारी जमीन है, ओकरे में गिरावल जाएगा पानी। मतलब रास्ता है, नली जा सकता नली है। का रास्ता है ना। मतलब यहाँ प्रतिनिधियों का कमी है कि उन लोग इसके प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, नहीं बना रहे हैं। हाँ वही बात है। तो रास्ता हम लोग का तो है, पूरा पोखरी खाली है, उसमें नली जाके पानी गिरेगा। और उन्हें से आगे भी जाने के लिए हम लोग के रास्ता है, उन्हें नली चल जाता है, उन्हें नाला है, नाला से चल जाएगा पानी, उन्हें निकासी हो जाएगा। मतलब है कि सुविधा है, मतलब जा सकता है। हाँ, जा सकता लोग है। मतलब बना नहीं रहे हैं। बना नहीं तो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, तो उनके तरफ से मैंने प्रयास नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो आप लोग इसको लेकर के, इस समस्या जो आपका है नाली का या गली का या अन्य जो समस्या है उसको लेकर के आप लोग गए नहीं किसी प्रतिनिधि के पास? अभी तो नहीं गए हैं, आधा दूर तो मुखिया जी बनाए नली और फिर बंद कर दिए वहीं से। वो बगल बनाए वो साइड है, उन्हें कहाँ पे है, देखिए रहे उन्हें भी खेत में बह रहा है, उन्हें भी बह रहा है, कुछ पीछे भी बहता है। या नली गली में तो झगड़ा होता है रोज। नली तो नहर में भी गिर सकता है, अच्छा, नहर में चल जाएगा, कोई किसी को रोक नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे कहाँ मान लीजिए कि लंबा दूरी तक यदि बनाना होगा और नली के जगह पर नाला बनाना होगा, तो उसके लिए आपको विधायक से या सांसद से या जिला परिषद संपर्क करना होगा। मुखिया के बस की बात नहीं है, मुखिया 100, 200, 300 फीट नाली बनाने का उसका क्षमता है। तो इतना गंभीर समस्या है नाला को लेकर के, तो आप लोग विधायक, सांसद या जिला परिषद से संपर्क किए इसके लिए? नहीं, कहाँ संपर्क किए। अच्छा, तो आते जाते हैं कि लोग कि नहीं, कि आता है वोट मांगने, जीत करके चला जाता है तो फिर नहीं आता? बस वोट के बाजी आते हैं, इलेक्शन में आते हैं, फिर आंख बंद करके अपना सो जाते हैं। हाँ। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मान लिए जो भी विधायक हैं यहाँ के राजेश कुमार हैं, जिला परिषद है आपका सुरेंद्र यादव जी हैं, सांसद हैं आपका अभय कुशवाहा जी, उनसे आप अपने समस्याओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? समस्या लेकर यही कहेंगे कि जो हमारा समस्या है, नली का है, गली का है, और ये जो मनरेगा का जो काम फंसा हुआ है, ये सब अगर करवा देंगे तो अच्छा बात है। मतलब ये मुख्य मांग आप लोग का है यहाँ का, नाली का, कि नाली का समस्या का आपका निदान हो जाए। अच्छा, मतलब नली और गली का मुख्य रूप से समस्या है। समस्या है, ज़रा समस्या ये है। अच्छा, थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो पानी की दिक्कत हो जाता है कि नली कहाँ बहाए, ये कहाँ करे। वही नली बना रहेगा तो जाएगा ना, जगह पोखरी में भी है, नहर में भी होना है। हम लोग बहाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन नली निकले के ज्यादा आती है, वही परेशानी है और क्या। स्कूल यहाँ 5वां तक है, 8वां तक हो जाता है। अच्छा, उससे को भी लेकर के है डिमांड की, मतलब अभी स्कूल जब अभी यहाँ पे 5वां तक है, जो छोटा-छोटा बच्चा पढ़ता है, यहाँ के बाद फिर हमारे 3 किलोमीटर पे जाना पड़ता है दूर स्कूल के लिए। नहीं, 6ठा के लिए। 6ठा से 8वां तक के लिए। और 6ठा में बच्चा छोटा-छोटा होता है। हाँ, बच्चा छोटा होता है, फिर जब इंटर में लिखवाना है तो फिर और आगे फिर जाना पड़ता है, और पड़ता है फिर दूरी। डिमांड है कि जुड़ाही में मतलब 8वां तक विद्यालय होना चाहिए, सुविधा होगा। हाँ, सुविधा बच्चा जो बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं कम से कम 8वां तक तो पढ़ेंगे। हाँ। चलिए, तो ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप लोग का डिमांड है कि यहाँ विद्यालय जो 8वीं तक हो। 8वीं तक हो। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जुड़ाही में हैं, जुड़ाही के पासवान टोला में। हम लोग यहीं के ग्रामीणों से, इस टोला में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों से हमने समझा, जाना इन लोगों की क्या समस्या है। और मुख्य रूप से शिक्षा को लेकर के काफ़ी अव्यवस्था है और शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफ़ी यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं। आपने सुना यहीं के लोगों से कि युवा जो हैं हमारे साथ यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वीडियो में, कोई मैट्रिक है तो कोई इंटर है, उससे आगे वो पढ़ नहीं पाए हैं। तो लाजमी सी बात है कि वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए होंगे, न तो उच्च शिक्षा में और न ही सरकारी भर्ती में, क्योंकि 42 घर का जो दलित बस्ती है इसमें 2-3 लोग ही गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी सब किसी प्रकार से अपना दिहाड़ी मजदूरी करके, कृषक मजदूर के रूप में या अन्य कहीं पर काम करके और अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है इन लोगों का कहना है कि बिजली बिल जो है इनके उम्मीद से अत्यधिक आ रहा है, तो इस पर भी लोगों का मांग है कि इसको भी संज्ञान में लिया जाए। साथ ही यहाँ के लोगों का मुख्य समस्या जो है वो नाली का है। इन लोगों का कहना है कि नाली निकास के लिए
रास्ता है और जगह भी है, निकास हो सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो इसके प्रति जो है वो सजग नहीं है, सक्रिय नहीं है और वो अपना जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, इसलिए नाला जो है नहीं बन पाया है। गली नली को लेकर के भी कई सारे यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं। मुख्य रूप से राशन के लिए इन लोगों का कहना है कि राशन 5 किलो सरकार देती है, लेकिन यहाँ डीलर जो है वो 4 केजी ही देते हैं। जब पैसा लगता था तो पूरे अनाज जितना सरकार से आता था पूरा पैसा ले लिया था, वो अनाज कम दिया जाता था। अनाज आज फ्री मिल रहा है, लेकिन जितना सरकार दे रही है उससे कम इन लोगों का अनाज मिल रहा है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को लेकर के इन लोगों का कहना है कि सभी के घरों में अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जितने लोगों का है उन लोगों का जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे समस्या हैं। यदि आप दलित बस्तियों में जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, वहाँ के लोगों से रूबरू होंगे, तो अभी भी आज़ादी का 77 वर्ष गुजर चुका है और आज़ादी के 77 वर्ष गुजर जाने के बाद भी हमारे देश के, हमारे राज्य के जो दलित भाई लोग हैं वो काफी क्रस में जिंदगी जी रहे हैं, काफी कुव्यवस्था में जिंदगी जी रहे हैं। तो सरकार को इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है और जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत के हों, प्रखंड के हों, विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, या फिर जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी इसे संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और जो समस्याएं हैं दलित बस्तियों का, और उन समस्याओं को निदान कर और इन लोगों को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।